बुक का नाम है अवेयरनेस बाय एंथनी डे मेलो और इसे अगर मुझे एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा रिफ्रेशिंग। और ये मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। बस एक कंडीशन है कि आपने लाइफ में थोड़ी बहुत मटीरियलिस्टिक सक्सेस अचीव करी हो, तभी इस बुक का ज़्यादा सेंस बनेगा। तो एक चीज़ जो मैंने इस बुक से सीखी आपको बताता हूँ कि हम सभी सेल्फिश हैं। मैं सेल्फिश हूँ, आप सेल्फिश हो, ये दुनिया सेल्फिश है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम सब लड़ रहे हैं कि मेरा सेल्फिश आपके सेल्फिश से बेटर है। तो एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे एक पार्टी में इनवाइट करा गया जहाँ मुझे पता था कि मैं यकीनन बोर हो जाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ ना ही वहाँ मेरी पसंद का खाना मिलने वाला था। तो दो ऑप्शंस थे मेरे पास। सबसे पहले तो मैं उस पार्टी में ना जाऊं, घर बैठूं, चिल करूं, अपने पसंद की कोई मूवी देखूं। दूसरा ऑप्शन, मैं उस पार्टी में चला जाऊं ताकि किसी को बुरा ना लगे। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेल्फिश है? जाहिर सी बात है पहले वाला ऑप्शन तो सेल्फिश है ही, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन भी सेल्फिश है। क्यों? क्योंकि मैं पार्टी में इसलिए नहीं जाता कि सामने वाले को बुरा ना लगे, मैं एक्चुअली इसलिए जाता कि सामने वाले की नजर में मैं बुरा ना बन जाऊं। तो ये जब मैंने सीखा तो मैं सोचा यार पहला वाला ऑप्शन बेटर है, एटलीस्ट मैं घर बैठूंगा, एंजॉय करूंगा और वो लोग अपना एंजॉय करेंगे। तो सॉरी मान्या, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आया। हरामखोर, तू इस वजह से पार्टी में नहीं आया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। तो आज मैं अपने बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स को ट्रेन करने वाला हूँ। तो सोचा आपके साथ कुछ आर्म डेवलपमेंट की जो चीज़ें मैंने सीखी है वो शेयर कर दूं। तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। तो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी पैनकेक रेसिपी दिखाई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव करा है। तो सोचा आपको एक बार कुक करके दिखा दूं। सबसे पहले तो आपको 50 ग्राम म्यूसली या ओट्स लेना है। ये मसल ब्लेज प्रोबायोटिक म्यूसली है, बेरी फ्लेवर। मैंने ऑब्जर्व करा है कि ओट्स को ग्राइंड करने के लिए ऐसा छोटा कंटेनर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कंपेयर टू अ बिग कंटेनर लाइक दिस। म्यूसली का एकदम मस्त पाउडर बन गया। इसके बाद इसके ऊपर एक स्कूप चॉकलेट फ्लेवर वे प्रोटीन ऐड करना है। इसके बाद इसमें आप 2 चम्मच मिल्क ऐड कीजिए और फिर ज़रा सा पानी ऐड कीजिए और इसको मिक्स करके देखिए। बेसिकली मिल्क और पानी का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वो आपके पेस्ट की थिकनेस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रहा हूँ। इसके बाद इसमें आप 2 अंडे ऐड कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेसिकली आपको इतनी थिकनेस का पेस्ट चाहिए। आई थिंक आज मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। सो व्हाट आई वुड एडवाइज यू इज कि आप पहले म्यूसली का पाउडर डालिए, फिर प्रोटीन डालिए, फिर 2 चम्मच मिल्क और अंडे डाल के फिर जो थिकनेस आ रही है उसके बेसिस पर आप पानी ऐड कीजिए। नेक्स्ट आप हाई फ्लेम पर थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप फ्लेम को कर दीजिए कम और जब एक साइड ऐसे बबल्स बनने लग जाए तो उसके बाद आप इसे फ्लिप कर लीजिए। ये वाला देखिए परफेक्ट बनता है। तेल से डर गया मैं एक्चुअली ना, मैं तेल से डर गया। और फाइनली मेरा तीसरा पैनकेक भी तैयार है। सो गाइस, बिग, बिगर, बिगेस्ट। आखिर में इसके ऊपर 1 चम्मच पीनट बटर ऐड कर लीजिए। ये अप्रॉक्स 15 ग्राम होगा। तो इसके मैक्रोज है अप्रॉक्स 45 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम फैट्स और 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स।
सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो ये है कि आपके बाइसेप, ट्राइसेप्स या शोल्डर्स को एक पूरा दिन देने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूँ। मान लीजिए ये है आपके लेग मसल्स, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा मसल ग्रुप है, और ये है आपके बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर्स, छोटे मसल ग्रुप्स। और ये जो पानी है ये डिस्क्राइब करता है एक्सरसाइज वॉल्यूम। तो लेग्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज वॉल्यूम चाहिए होता है, और इसीलिए लेग्स को पूरा एक दिन देने का सेंस बनता है। लेकिन जो आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर मसल्स हैं वो छोटे मसल ग्रुप से, तो उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है। तो उसको अगर आप पूरा दिन देते हो तो बेसिकली आप डमी वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा उनको ट्रेन कर रहे हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? 1 से 2 एक्सरसाइज कीजिए अपने बाइसेप्स के लिए, रिकवर होने दीजिए, फिर दोबारा ट्रेन कीजिए, रिकवर होने दीजिए और फिर दोबारा ट्रेन कीजिए। सो बेसिकली इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने आर्म्स को एक बारी में बहुत ज़्यादा ट्रेन करने के बजाय उसे हफ्ते में ज़्यादा बारी ट्रेन कीजिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस के साथ। तो मैं पर सेशन अपने बाइसेप के लिए, अपने साइड डेल्ट्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए और रेयर डेल्ट्स के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, और कभी कभार वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो मैं आखिरी सेट होता है उसको ड्रॉप सेट लगा लेता हूँ। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि किस दिन ट्रेन करें। गाइस, आपके मसल्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दिन उनको ट्रेन करें। अगर आप लेग्स के बाद भी अपने बाइसेप, ट्राइसेप्स को ट्रेन कर लोगे तो वो ग्रो करने से मना नहीं करेंगे। पर्सनली मैं पुश डेज के दिन अपने साइड डेल्ट्स और ट्राइसेप्स के लिए एक एक्सरसाइज लगाता हूँ, और पुल डेज के दिन अपने बाइसेप्स और रेयर डेल्ट्स के लिए एक एक्सरसाइज लगाता हूँ। तो हफ्ते में मेरे 3 पुश डेज होते हैं और 3 पुल डेज होते हैं। तो मैं अपने आर्म्स को हफ्ते में 3 दिन ट्रेन करता हूँ। अब रिकमेंड कि आप 2 बारी तो मिनिमम ट्रेन कीजिए, अप टू 4 टाइम्स आप इन्हें ट्रेन कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के साथ। 24 घंटे का समय इनफ होता है आपके आर्म्स की रिकवरी के लिए। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा फुट अब कैसा है। तो आई वुड से कि काफ़ी रिकवर हो गया है, मुझे बस क्रेप बैंडेज बांध कर रखना पड़ता है जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ। एंड फिश ऑयल सप्लीमेंट मेरे को काफ़ी मदद कर रहा है रिकवरी में। फिश ऑयल एक बहुत ही पॉपुलर हेल्थ सप्लीमेंट है, पर आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ फिश ऑयल सप्लीमेंट्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और कंटैमिनेटेड होते हैं, और उनका कंजम्पशन आपकी सेहत के लिए एक्चुअली हानिकारक होता है। इस पर मैंने 2017 में एक आर्टिकल भी लिखा था मेंस एक्सपी पर। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप मसल ब्लेस फिश ऑयल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये इंडिया का पहला और एक लौता फिश ऑयल सप्लीमेंट है जो कि सर्टिफाइड है बाय लैबडोर USA। इसमें कोई भी हैवी मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी या लेड नहीं है। कंजम्पशन के लिए 100% सेफ है, और जो लेबल पर लिखा है वही आपको हर कैप्सूल में भी मिलता है। 1000 mg फिश ऑयल है इसकी पर सर्विंग में, जो कि यूजफुल है आपके जॉइंट प्रोटेक्शन, मसल बिल्डिंग और ट्रेनिंग से रिकवर करने के लिए। फिश ऑयल का जो एक सबसे बड़ा फायदा मुझे पर्सनली दिखता है वो है आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन पर। इसके कंजम्पशन से आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करती है, फैट में स्टोर करने के बजाय। इसे ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप अपने भाई का कोड यश30 का इस्तेमाल कीजिए। तो बाकी की बातचीत जिम में ट्रेनिंग के दौरान करेंगे। और आज मैं एक दूसरे जिम जाने वाला हूँ जो आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा, स्पोर्ट्स फिट। तो मेरी बाइसेप ट्रेनिंग में एक चीज़ जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है वो है प्रॉपर वार्म अप। अक्सर लोग बाइसेप्स को वार्म अप नहीं करते क्योंकि सोचते छोटा मसल ग्रुप है और 10 से 20 kg तो डंबल उठाना है, और वो डायरेक्ट अपने वर्किंग सेट्स लगाना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, बहुत ही कम माइंड एंड मसल कनेक्शन। तो वार्म अप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सबसे हल्का डंबल उठाएं। मैं यहाँ 5 kg का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो शुरुआत में आपको 15 से 20 आर्म रोटेशन परफॉर्म करने हैं जस्ट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। इसके बाद आपको 10 से 15 बाइसेप कर्ल्स लगाने हैं बहुत ही स्लो स्पीड के साथ। आपका गोल है अपने बाइसेप के एक एक फाइबर को फील करना। नेक्स्ट वार्म अप
जो मैं करता हूँ वो है 21 कर्ल्स, जिसमें आप 7 रेप बाइसेप कर्ल्स के लगाते हो लोअर रेंज ऑफ मोशन में। Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, balled up fist in the air to the fast lane, yeah. फिर 7 रेप अपर रेंज ऑफ मोशन में। I keep it 100, they crunching the numbers, I'm being wild. Young nigga got a fetish for success. If I ain't next, and I just leave him pressure. Next to rain, on the window pane, puffin' plain Jane. फिर 7 रेप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। Whip the wheels at the horses. Why they trash the chore on my list? Added this over, that's over the pen. I'm eating good, Miss Caloric as shit. I sipped the potion and poured it. I on the tide when she poured it. Opportunity, knock it to. बाइसेप के लिए मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है डंबल कर्ल्स। बेंच पर बैठकर इससे होता क्या है कि आप उतना ज़्यादा मोमेंटम इस्तेमाल नहीं कर पाते जितना आप खड़े होकर कर पाते हो। अब यहाँ पर एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो बाइसेप कर्ल्स को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी गलती है, आप सोच रहे होगे कि इसमें गलत क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर आते वक्त तो आप अपने रिस्ट को सुपिनेट कर रहे हो क्योंकि आपके बाइसेप का एक फंक्शन है, पर नीचे आते वक्त आप ऐसे न्यूट्रल ग्रिप में जा रहे हो जिससे बाइसेप टेंशन हटकर आपके फोर आर्म्स पर आ जाता है। तो आप इसको कुछ 50-50 कर्ल्स कह सकते हो, 50% बाइसेप कर्ल, 50% हैमर कर्ल्स। और गाइस 50-50 का मज़ा सिर्फ एक ही चीज़ में है। तो अब अपना वर्किंग सेट शुरू करता हूँ। तो मेरे को लोग फोर आर्म्स के लिए काफ़ी कमेंट करते हैं कि मैं अपने फोर आर्म्स को कैसे ट्रेन करता हूँ। तो मैं फैट ग्रिप्स का इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं कोई कर्लिंग मूवमेंट करता हूँ, और आई थिंक इसने मेरे फोर आर्म्स के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करी है क्योंकि मैं कभी भी फोर आर्म्स को डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता। ओके, तो सही से बाइसेप कर्ल परफॉर्म करने के लिए आप स्टार्टिंग पोजीशन में भले ही अपनी रिस्ट को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखें, लेकिन कर्ल करते वक्त आप ऐसे सुपिनेट कीजिए और थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन उसे एक सुपिनेटेड पोजीशन में रखें। फिर यहाँ पर आप इसको न्यूट्रल कर लीजिए। 10 से 15 रेप्स इस एक्सरसाइज में मैं रिकमेंड करूँगा। They rush for the doors and they open like bliss. Pin stroke, game cold as the fridge. Sound wave for like more than the clicks. Cowabunga, surf the word for my shit. Ayy, wait. Been gritty, don't pity, they full thing with me, been real, fuck trending, I'm hype, I'm litty, been this since scrimmage, don't play game with me, I volley these hits like I play tennis, I drink this shit now. अब ये एक्सरसाइज जो मैं अपने बाइसेप्स के लिए पसंद करता हूँ वो है बेजियन कर्ल्स। इसमें आपके अपर आर्म आपकी बॉडी के पीछे होता है and you perform a curl. तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पर आप अपने शोल्डर को एक स्ट्रेच के अंदर रख रहे हो क्योंकि आपके बाइसेप का एक फंक्शन है, तो जिससे आपको ज़्यादा बाइसेप एक्टिवेशन मिलता है। कुछ लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, ओके, बट देन यहाँ पर आपको अपने शोल्डर में वो स्ट्रेच नहीं मिल रहा जिससे आपको एडेड बेनिफिट होता है अपनी बाइसेप ट्रेनिंग। थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे लीजिए, अपने शोल्डर को स्ट्रेच होने दीजिए, आप अपने बाइसेप में भी स्ट्रेच महसूस करोगे। इससे बाइसेप परफॉर्म अगेन यूजिंग फैट ग्रिप्स। तो ये मूवमेंट मेरे को थोड़े हायर रेप रेंज में पसंद है, 15 से 20 रेप्स। I'm litty, been this since scrimmage, don't play game with me, I volley these hits like I play tennis, I drink this shit now, live it, don't pitch me, I live here at the top. ट्राइसेप्स के लिए आप सभी लोग केबल पुश डाउन तो करते ही होंगे, तो ये वेरिएशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्राई करने के लिए। इसे कहते हैं क्रॉस बॉडी ट्राइसेप एक्सटेंशंस, और इस पोजीशन में आपके एल्बो पर स्ट्रेस बहुत ही कम आता है और ट्राइसेप्स का एक्टिवेशन काफ़ी बेहतर फील होता है। ट्राइसेप की सभी एक्सरसाइजेस के लिए मैं 15 से 20 रेप्स रेकमेंड करूँगा क्योंकि आपके ट्राइसेप्स काफ़ी ज़्यादा फ्राइड हो जाते हैं ऑलरेडी शोल्डर प्रेसेस और बेंच प्रेसेस की एक्सरसाइजेस करके।
इस चीज़ को आप डंबल स्कल क्रशर्स में भी अप्लाई कर सकते हो बाय डूइंग क्रॉस बॉडी डंबल स्कल क्रशर्स। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा जॉइंट फ्रेंडली है और आपको काफ़ी अच्छा पंप आता है इसके दौरान। ट्राइसेप्स की एक और एक्सरसाइज जो आजकल बहुत ही कम लोग करते हैं और ये गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते थे, इसे कहते हैं बिहाइंड नेक ट्राइसेप एक्सटेंशंस। इस एक्सरसाइज में आप पुली को टॉप पोजीशन पर मत रखिए क्योंकि फिर आपको लैट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा अपने ट्राइसेप से। मेरे एक्सपीरियंस में शोल्डर हाइट से एक पोजीशन ऊपर बेस्ट रहती है और यहाँ भी 15 से 20 रेप्स मैं रिकमेंड करूँगा। So workouts complete and guys I'm super happy to announce कि 1RM के नी स्लीव्स अप्रूव हो चुके हैं और ये अब आपको 1RM.in पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने एल्बो स्लीव्स भी लॉन्च करे हैं, तो अगर आपको हैवी बेंच प्रेस शोल्डर प्रेसेस करना पसंद है तो दीज आर वेरी यूजफुल। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर मजा आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी एक दूसरे का शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।